अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम कब्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐसी हर्ब्स पर बात करेंगे जो आम तौर पर हमारे घरों में पाई जाती हैं, मगर या तो हमें इनकी अफादियत का इल्म नहीं होता या फिर हमें इनके सही इस्तेमाल का तरीका मालूम नहीं होता। तो आज हम अपने घरेलू दवाखाने यानी किचन में इस्तेमाल होने वाली आम अशिया से कब्ज़ का इलाज करेंगे, जो बहुत ज़्यादा मुफीद होने के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट से पाक और खाने में भी बहुत ज़्यादा लज़ीज़ होगा। अब हम आते हैं अपने पहले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि पुरानी और ज़िद्दी कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मुयस्सर है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमने जो है वो 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। एक नंबर 1 पे है अलसी के बीज और नंबर 2 इसबगोल का छिलका, या हम जिसे इसबगोल का बुरादा भी कहते हैं। अगर हम अलसी की बात करें तो ये कब्ज़ को दूर करने के लिए एक कुदरती इलाज है। इसमें बहुत से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आंतों की हरकत को रेगुलर रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और कारआमद हैं। अगर हम अलसी के बीजों में फ़ाइबर की बात करें तो इसमें दोनों तरह के फ़ाइबर पाए जाते हैं, यानी पानी में हल पजीर और ना हल पजीर। ये दोनों किस्म के फाइबर हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाने और इसके अलावा कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर हैं। इसके अलावा अलसी के बीजों में लिग्नेंस और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाने और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से हमारे पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा मुफीद असरात रखते हैं। ये बात याद रखें कि पिसे हुए अलसी के बीजों का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि साबत अलसी के बीज बगैर हजम हुए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसबगोल की, तो ये कुदरती फाइबर सप्लीमेंट है। ये कब्ज़ को दूर करने और आंतों की हरकत में बाकायदगी लाने की खसूसियात रखता है। अब हम इसके इस्तेमाल पर बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसकी जो है वो डोज क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए 10 ग्राम या 1 चम्मच तकरीबन इसबगोल का छिलका और इतना ही अलसी जो पिसी हुई हो, अलसी के पिसे हुए बीज दोनों को हमने बराबर मकदार में 1-1 चम्मच ले लेना है और इसको एक बड़े गिलास पानी या जूस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। यहाँ ये बात भी याद रखें कि इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने से पहले या जेली की तरह होने से पहले इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ऐसा करने से इसकी अफादियत में कमी वाक़ई हो जाएगी। इसको आप दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल का बेहतरीन वक़्त सुबह का है। अब हम अपने दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और मीठा है। तो इस कॉम्बिनेशन में भी हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 किशमिश और नंबर 2 अंजीर। किशमिश और अंजीर का इस्तेमाल तिब की दुनिया में बहुत पुराना है। किशमिश और अंजीर दोनों ही कब्ज़ से निजात के लिए बहुत मुफीद और मौसर कुदरती इलाज है, क्योंकि किशमिश और अंजीर दोनों ही डाइटरी फाइबर से भरपूर होते हैं और इसके अलावा इन दोनों में नेचुरल एग्जैक्टिव खसूसियात भी हैं। इसलिए इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके कब्ज़ को दूर किया जा सकता है। इन दोनों ग़िज़ाइयत से भरपूर मज़ेदार अशिया को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला तरीका है वो ये है कि आपने 5 खुशक और नरम अच्छी क्वालिटी की अंजीरें लेनी हैं और तकरीबन 2 खाने के चम्मच किशमिश यानी 30 ग्राम के करीब किशमिश लें। इन दोनों अशिया को अच्छी तरह से धो लें। इनको एक गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रखें और सुबह निहार अंजीर और किशमिश खा लें और पानी पी लें। तो अब हम इसके इस्तेमाल के दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। इसके लिए आपको 1 कप किशमिश और 1 कप अंजीर जो खुश्क और नरम और अच्छी क्वालिटी की हो की ज़रूरत है और इसके साथ 4 कप पानी और अज़ाफ़ी तौर पर अगर आप चाहें तो एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और चंद 1 लौंग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इनको बनाना का तरीका यह है कि एक सॉस पैन लें, इन तमाम अशिया को और पानी को मिला दें और इस मिक्सचर को उबाल आने तक तेज आंच पर पकाएं और फिर चूल्हा आहिस्ता कर दें और 20 से 30 मिनट तक इस मिक्सचर को पकने दें। जब ये मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो आग बंद कर दें। इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि कब्ज़ को दूर करने के लिए इस नीम गर्म मुरक्कब के चंद चम्मच खाएं और बकिया मुरक्कब को फ्रिज में रख दें और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा गर्म करके इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मुरक्कब के रोज़ाना 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम मज़ेदार समूथी की तरफ आते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 5 अच्छी क्वालिटी की खुशक नरम अंजीरें, 2 खाने के चम्मच किशमिश या 30 ग्राम किशमिश, 1 या 2 अदद पके हुए केले, आधा कप दही और शहद। शहद को आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इन तमाम अशिया को इस वक्त तक ब्लेंड करें जब तक ये यकजान ना हो जाए। इस समूथी को आप रोज़ाना नाश्ते के तौर पर या नाश्ते के एक हिस्से के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आप खजूरों का भी इजाफा कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप कब्ज़ से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। मगर एक बात याद रखें कि अगर इन चीज़ों के इस्तेमाल के बावजूद और जो मैंने एक वीडियो कब्ज़ के हवाले से बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के बावजूद भी कब्ज़ दूर नहीं हो रही तो लाजमी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि कब्ज़ कई दफ़ा किसी खतरनाक बीमारी की अलामत भी हो सकती है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।